अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो परमानेंट बाहर शिफ्ट हो रहे होते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो किसी दूसरे से ना हो, या शायद ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं या न्यू फैमिली जो शिफ्ट हो रही होती है परमानेंट। उनको मुश्किल होती है कि जी बाहर क्या लेकर जाएं क्या नहीं लेकर जाएं। ऑब्वियस है, यहाँ आते के साथ आप सारी चीज़ें एकदम से परचेज़ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट नया होता है, लैंग्वेज इशू होता है। यूरोप में स्पेशली हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है। इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस, कोई भी कंट्री ले लें आप। तो जब आप प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदने जाते हैं, आपको मार्केट का नहीं पता होता। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बोलना नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको मुश्किल होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, आप के हस्बैंड अगर आपको बुला रहे हैं तो ऑब्वियस है उधर ऑलरेडी फैमिली के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, जैसे घरों के किराए, मतलब घरों के किराए और बहुत बहुत चीज़ें। घरों के किराए हो गए, मतलब रेंट हो गया, बिजली का बिल, पानी का बिल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जाकर परचेज़ नहीं कर सकते कि अगर आप ये सोचें कि जी हम यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो जी हम वहीं पे जाके शॉपिंग करेंगे। एक बार तो आपको शॉपिंग कर पाकिस्तान से आना ही पड़ता है। बाद में आप ऑब्वियस है यहीं पे सेटल डाउन होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों का पता लग जाता है, मार्केट्स का पता लग जाता है, इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाता है, तो फिर इंसान यहीं से ख़रीदता रहता है। लेकिन एक बार तो आपको चीज़ें लेकर आना पड़ती हैं पाकिस्तान से ही। तो इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ें हैं, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि जो मैं चीज़ें नहीं लेकर आई हैं, जो चीज़ें मैं भूल गई या जो मुझसे गलती हुई, वो बाकी किसी से ना हो, मेरी वीडियो देखकर किसी को फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि आप जो है अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ लाई थी। हाई नेक्स, उसके जो है वो पैंट्स के नीचे पहनाने वाले टाइट्स, क्यों ऑब्वियस यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ज़ाहिर सी बात है। और इनर गर्म कपड़े जो भी था मैं लेकर आई थी, लेकिन मेरे से सबसे बड़ी जो गलती हुई वो हुई वेस्ट की, वो मैं भूल गई। और इसके बाद जो है ना, वो पता क्या है, कुछ मेडिसिन थी जो मैं पाकिस्तान में भूल गई थी। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उसकी मेडिसिन परचेज़ की, डॉक्टर से लिखवा कर, डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो स्पेशली ये चीज़ें लेकर आएँ। मेरा बेटा डाइपर फ्री था, मैंने डाइपर्स उसके नहीं लिए थे। लेकिन अगर आपका बेटा या बेटी जो भी है, बच्चे हैं आपके साथ, वो आप उनको डाइपर कर रहे हैं तो उनके डाइपर्स भी एक बार लेकर आएँ। थोड़ी सी, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें ना वो सारी लेकर आएँ, एटलीस्ट कि आपको 2 माह तक यहाँ पे शॉपिंग ना करनी पड़े। पाकिस्तानी मसाले बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता अब जब आप आते हैं, आप इनके माहौल के यूज़ टू हो जाते हैं, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन एक बार ये चीज़ें लेकर आएँ, पाकिस्तानी मसाले हो गए और बच्चों के डाइपर्स हो गए। अच्छा, तो मैं अपने बेटे की वेस्ट नहीं लेकर आई थी। मुझे ये था कि वहाँ मतलब इतनी सर्दी होती है तो वेस्ट वगैरह का क्या करना है, क्या करना है, वेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ठंड में। ज़्यादा इनर्स चलेंगे या हाईनेक्स चलेगी या मतलब गर्म कपड़े चलेंगे और ऊपर जैकेट्स वगैरह चलेगी। लेकिन मुझसे यही बहुत बड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पे, क्योंकि घरों में जो है वो हीटिंग सिस्टम होता है हर तरफ। वॉशरूम्स हो गए, मतलब रूम्स हो गए, लाउंज हो गए, जो भी हो हीटिंग सिस्टम होता है। तो घर में बच्चे को इतना ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, इसलिए मुझे बहुत मेरे से बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं अपने बेटे की वेस्ट नहीं लेकर आई। लेकिन लकीली आई एम के 2 से 3 माह बाद ही मेरे हस्बैंड के जो है फ्रेंड गए, तो मैंने उनके थ्रू जो है मंगवा लिया, वो अपनी मदर से कहकर। वेस्ट का ये होता है कि आप घर में बच्चे को, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कोई जर्सी टाइप कपड़ा है या जर्सी टाइप है कुछ मोटा कपड़ा, तो उसके नीचे सिर्फ आप एक खाली वेस्ट पहनाकर ऊपर वो पहना सकते हैं, क्योंकि घर में इतना हीटिंग सिस्टम होता है, बच्चे को इनर और हाईनेक वगैरह नीचे नहीं पहना सकते। हम बाहर जाते वक्त बच्चे को बहुत कवर करना पड़ता है, लेकिन घर में चूँकि गर्मी लगती है बच्चे को तो बच्चा नहीं पहनता, फिर वो रात में भी इरिटेट होता है बच्चा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो वेस्ट रख लें, ये काम ज़रूर करें। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपने क्या करना है कि साथ जो मेडिसिन है ना वो लेनी है। यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंटेशंस के इशू होते हैं, आते के साथ सब कुछ नहीं मिल जाता आपको। रेजिडेंशियल कार्ड या जिस भी एरिया का जो भी होता है, जैसे इटली में सजोर मिलती है, जर्मनी में जो है वो इनका अपना कार्ड सिस्टम होता है। मतलब हर एरिया का, हर कंट्री का एक डिफरेंट है वो। तो ये चीज़ें जो है ना वो मस्ट लेकर आनी चाहिए, क्योंकि आते के साथ आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं पासपोर्ट की बेस पर, इमरजेंसी में आप चेक करवा सकते हैं अगर कोई बहुत इमरजेंसी केस है, या नॉर्मली बच्चे को भी या किसी को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरे बेटे का कान का इशू हुआ था, उसके कान में रेशा हो गया था। तो ऑब्वियस है, मैं जर्मनी में थी, मैं इटली वीज़ा पे आई थी, लेकिन मैं जर्मनी में थी तो मुझे यहाँ पे मेरे पास वो अभी मेडिकल जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास नहीं थे। तो मैं इमरजेंसी लेकर गई, तो मुझे सिर्फ उन्होंने कान में, मेरे बेटे का कुछ नहीं था, सिर्फ चेक करके उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी और एक ड्रॉप जो कि मुझे फार्मेसी से लेना था। मुझे सिर्फ उसका ही बिल जो है वो ऑलमोस्ट 250 यूरो तक आया। मतलब आप देख लें, सिर्फ दो मिनट का चेक करना जो है वो 250 यूरो बिल आया। बाकी जो मेडिसिन मैंने ली थी अलग से, आई थिंक 25 to 30 यूरो की वो आई थी। तो इसलिए जो है ना ज़रूरी मेडिसिन लेकर आए। मुझे
अब नहीं पता था मेरे बेटे के कानों में कभी रेशा नहीं पड़ा, कभी वो बहे नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला है सच नहीं हुआ। मतलब वैक्स वगैरह हो जाती है उसके कानों में, इस तरह का कभी कोई मसला नहीं हो। तो मैं मेडिसिन लेकर आई थी। अच्छा, अगर अब बात आ जाती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन में ये देखें जी, सबसे पहले पैनाडोल सिरप के बच्चों को अक्सर बुखार वगैरह हो जाता है, जिसके लिए सबसे बेस्ट सिरप है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये सिरप लिया, ये देखें, ये डॉक्टर ने लिख कर भी दिया पेट दर्द का। ये मैं नहीं लेकर आई थी, मैं लेकर आई थी म्यूकेन या एंटामिजोल। एंटामिजोल जो है वो बच्चों को कभी मोशंस वगैरह हो जाते हैं, मेरा बेबी 3 इयर्स का है, तो कभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो रहा है। नॉर्मली यहाँ पर बच्चे आकर बीमार नहीं होते। जो मैंने चीज़ एक नोटिस किया, पाकिस्तान में मेरा बेटा बहुत बीमार होता था, अक्सर ही उसको कोई ना कोई 10-15 दिन बाद कभी टॉन्सिल्स का इशू हो रहा है, कभी पेट ख़राब हो रहा है। यहाँ पर आकर शायद जो है वो क्लाइमेट तो चेंज होता है, आबो हवा साफ़ होती है, जम्स कम होते हैं, तो शायद बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए शायद वो बीमार नहीं होते। लेकिन फिर भी आप जो है एहतियात के तौर पर ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। पैनाडोल सिरप हो गया, इसके अलावा ये पेट दर्द का सिरप हो गया, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सारे डॉक्टर से रिकमेंडेड है, मैंने किसी फार्मेसी से खुद से नहीं लिए। जो मेरे बेटे का डॉक्टर था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी पेडियाट्रिक डॉक्टर था, मैंने उससे लिखवा कर और फिर ये सब कुछ लिया है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये गले का सिरप है। ये जब बहुत स्वेयर गला ख़राब हो उस वक़्त का है। इसके अलावा भी लोग बहुत सारे सिरप लेते हैं, जैसे वो है, क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका नाम भूल गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन जो है ये गले का बेस्ट सिरप है ऑगमेंटन। कितना भी बच्चे का गला ख़राब हो, आप इसको 2 टाइम डेली दें या 3 टाइम दें, जो है वो टीस्पून। तो इससे मेरे बेटे को टॉन्सिल्स का इशू था, तो मुझे डॉक्टर्स हमेशा से यही रिकमेंड करते हैं, तो मैंने हमेशा उसे यही दिया। अच्छा, ये हो गया। खांसी का सिरप इसमें नहीं है, वो मैं ढूंढ रही थी, मैंने ऑब्वियसली 4 मंथ हो गए आए हुए, तो सामान इधर उधर हुआ है, तो वो मुझे नहीं। खांसी का सिरप भी लेकर आएँ, क्योंकि बच्चों को अक्सर खांसी वांसी हो जाती है, जो शानदार लेकर आएँ। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आते के साथ मैं वही बार बार कह रही हूँ कि बर्डन ना हो। अच्छा जी, ये देखें, नॉर्मली मेरे बेटे को कभी पेट में कीड़े नहीं हुए, लेकिन मैं कह रही हूँ ना बार बार कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपके पास एक बार तो ज़रूरी चीज़ें होनी ही चाहिए। ये कीड़ों की दवाइयाँ, जो बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो ये वो कीड़े की दवाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंथ हो गए, 5th स्टार्ट हो गया, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, और वो 3 इयर्स का हो गया, मैंने कभी उसे ये कीड़ों की मेडिसिन दी भी नहीं है। अच्छा, इसके बारे में ना एक डॉक्टर ये भी चीज़ कहते हैं, जो कि मेरे बेटे के डॉक्टर ने भी कहा, जो पीरियड्स डॉक्टर था, उसने ये कहा कि ये बच्चों को ना छोटी एज में 1 से 2 ये जो है ना वो शीशी ज़रूर पिलानी चाहिए। ना ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों, इससे नॉर्मली भी पेट साफ़ रहता है। कि अगर वर्म्स वगैरह की बच्चे को शिकायत हो, अक्सर आपने देखा बच्चे एनल वर्म्स की शिकायत करते हैं, बहुत पेन करते हैं रात में, तो उससे अगर कभी हो भी तो क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विक्स। छोटा बच्चा है, नज़ला ज़ुकाम भी होगा, एनवायरनमेंट एकदम से चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ पता नहीं लगता, तो ये जो है चेस्ट पे जो है मसाज के लिए, या बैक पे या पसलियों पे, ये लाजमन लेकर आएँ। अच्छा, ये देखें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ कि मेरे बेटे के कानों का बहुत एक बड़ा मसला है। वैसे उसके कान कभी नहीं बहे अनटिल कि वो खुद से कोई ना काम करे, तो वैक्स बहुत ज़्यादा उसके कानों में हो जाती है, जिससे ना फिर उसे ख़ारिश होती है, कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाए पेन भी होती है। तो ये डॉक्टर रिकमेंडेड है वैक्सेड, और ये बहुत वैसे भी फेमस है वैक्स के लिए, ये वाले ड्रॉप्स। अच्छा, इसके अलावा ये उल्टी के लिए सिरप डोमेल। अच्छा, इसने मुझे बहुत बहुत फ़ायदा दिया। मैं इटली से जब आ रही थी जर्मनी, फ़्लाइट का नहीं कोई सिस्टम लग सका था, मुझे बाय रोड आना पड़ा था बस से। वो बहुत लंबा सफ़र था, ऑलमोस्ट 23 to 24 आवर्स का। दरमियान में स्टे भी था स्टेशन पे। मेरे बेटे को जो है वो बैठ कर ओवियस उसने खाया पिया भी, छोटा बच्चा था, आप कितना भी रोको बच्चे नहीं बाज आते। उसको जो है वो डायरिया की जो है वो कंप्लेन हो गई। बहुत मुझे मसला हुआ कि मैं डॉक्टर्स को भी नहीं दिखा सकती थी यहाँ पे। रास्ते में वो पूरा रास्ता उल्टियाँ करता आया, मतलब पानी तक उसे जो है ना वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पानी भी देती थी तो कपड़े इतने उसने ख़राब किए, इतने कपड़े उसने ख़राब किए। लेकिन मैंने उसके वहाँ से इटली से यहाँ आते हुए भी जो एक बैग अपने पास रखते हैं ना हैंड कैरी, मैंने उसमें इसके ये ज़रूरी सिरप्स रखे हुए थे। तो फिर मैंने फ़ौरन ये निकाल कर उसको दिया। तो फिर मैंने उसको हर चीज़ उसकी बंद कर दी, खाने पीने वाली भी। तो इससे उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये देखें पॉलीफेक्स, आपको पता है छोटे बच्चे भागते दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ख़राश वगैरह भी आ जाती है, तो ये उसके लिए है। ये हाइड्रोजोल, नॉर्मली मेरा बेटा डाइपर फ्री काफ़ी अरसे से है, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर का था जब से, नहीं मेरा ख्याल है उससे पहले का ही वो डाइपर फ्री है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं होती, हाइड्रोजोल रैशिस क्रीम है, ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपके अगर बेबी को डाइपर से रैशिज़ हुए। नॉर्मली बच्चों को वैसे भी रैशिज़ हो जाते हैं, कभी
कहीं खारिश हो जाती है। और जैसे मेरा बेटा, उसकी स्किन थोड़ी सी टची है, वो कोई ऐसी मतलब थोड़ी सी भी गंदगी कहीं हो जाए तो उसके हाथ वगैरह पे इस तरह एलर्जी हो जाती है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये भी ले सकते हैं। उसके अलावा जॉनसन्स की एक जो है ना वो बच्चों के लिए आई थी, वैसलीन टाइप, वो बहुत अच्छी थी, जेल टाइप ना, तो वो मुझे आते वक्त नहीं मिली थी, जल्दी जल्दी में मेरे जहन में नहीं रहा था, तो फिर मैंने यही ख़रीद ली थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तानीज़ मोस्ट फेवरेट, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये दो भी जो हैं शायद मेरे हस्बैंड ने ली हुई हैं शायद, लेकिन मैंने कहा ना, जब आप शिफ्ट हो रहे होते हैं आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है जो आप पाकिस्तान में आपने कभी यूज़ की हो ना की हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज ग्रोइंग, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनको बहुत ज़्यादा बैक एक हो, इस पाकिस्तान में तो खैर ये हर मसले के लिए, हर मसले का हल, जैसे यहाँ पे भी वैसे यही चीज़ है। यहाँ पे भी डॉक्टर के पास हर मसले का हल पैरासीटामोल है, और पाकिस्तान में हर मसले का हल पैनाडोल है। सर में दर्द है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, कमर में दर्द है, पैनाडोल एंड पैनाडोल, दैट्स इट। ये मैं सिर्फ एक शीशी दिखा रही हूँ, मेरे पास मैं ज़्यादा लेकर आई थी क्वांटिटी में, मतलब दो से तीन के जब तक डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं तब तक। अच्छा जी, द मोस्ट फेवरेट माई सन ब्लॉक, ये मैं लेकर आई थी। आप जो भी यूज़ करते हैं वो ले लें, क्योंकि आपकी स्किन आते के साथ यहाँ के प्रोडक्ट्स की और यहाँ के क्लाइमेट की आदी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आपको यूज़ टू करना पड़ता है, और ये भी डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। इसके अलावा जी एक ये चीज़, अक्सर मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं गर्मी से या किसी भी वजह से, तो ये चीज़ लाजमन साथ रखें। ये वाले प्रोडक्ट्स अपना पॉलर ख़ुद घर में बनाएं। ये मेरा पूरा वो स्किन पॉलिश और फेशियल का सामान था। मैंने नॉर्मली कभी घर में नहीं की है, हमेशा पॉलर ही जाती थी इन चीज़ों के लिए, चाहे वो मैं एक मंथ में जाऊँ, चाहे कुछ डेज़ में जाऊँ, या चाहे ईद के ईद जाऊँ, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आप पॉलर जो है वो आते के साथ, जब तक आप सेटल डाउन नहीं हो जाते, चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली भी मैंने देखा है पाकिस्तानी जो फैमिली सेटल्ड है वो भी पॉलर अफोर्ड नहीं करती हैं, कि इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग घर में ही ये सारी चीज़ें करते हैं। ये प्रोडक्ट्स इसलिए लाना ज़रूरी कि मैंने वही बार बार कहा है कि आते के साथ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको लैंग्वेज इशू होता है, आपको जो है यहाँ की चीज़ों का नहीं पता होता। चीज़ों पे भी ऑब्वियस है, जिस भी आप कंट्री में जाएंगे उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रिंटेड होगी, तो आपको नहीं समझ आएगा। ये मेरे बेटे के लिए वैसलीन लोशन था, लेकिन खैर अब यहाँ आकर मैंने उसका चेंज कर दिया है, तो ये एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है। मैंने अपने लिए भी ये यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर हैंड्स के लिए, फिट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, तो वही काम आ गए। अच्छा, ये देखिए जी मेरी जादू की डब्बी, जो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, जो कि यहाँ पे आकर आपको आते के साथ नहीं समझ में आता। ये सुई धागे, ये नहीं कि मैं कोई जो है वो टेलर हूँ या मैं बड़ी कोई मास्टर हूँ स्टिचिंग में, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों का कहीं ना कहीं ज़ाहिर बात है वो शरारतें करते हैं, कहीं कोई कपड़ा जो क्या कह सकते हैं हम, रफू करने वाला हो जाता है, मतलब उधड़ जाता है जो हम कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे तो नहीं कभी नज़र आई हैं, कहीं से हो सकता है मिलती हों जो लोग काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। ये नीडल्स, एक तो जी वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है, ज़ाहिर बात है बच्चा हो तो फिर। अच्छा, ये देखिए इसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें क्या है, ये सुइयाँ हैं। ये कॉमन सी जो वो होती है, क्या कहते हैं, थ्रेड यूज़ होता है, वो वाइट और ब्लैक ही यूज़ होता है, तो मैं उसकी जो है वो लेकर आई। और जो थ्रेडिंग करते हैं अपर लिप्स वगैरह की, उसके लिए भी ऑब्वियसली ये चाहिए होता है। ये इंचेस टेप, ये मुझे इसलिए इसका फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान में जो है ना वो सजीरियन के बाद ऑब्वियसली बेली पहुँच या बेली फैट हो जाता है, तो मैंने कभी गौर नहीं किया। मेरा भाई बेचारा वो एथलीट है, वो कहता रहा ध्यान करो, ये जो है बुरा लग रहा है, तुम इतनी स्मार्ट हो लेकिन पेट से अच्छा नहीं लगता। बहुत कोशिश की, कभी मैं उसे कहती थी अच्छा अब सर्दियाँ आएंगी तो मैं वॉक पे जाऊँगी, अब गर्मियाँ आएंगी, तो मतलब मैंने इसी तरह करके मेरे बेटे को 3 साल का कर लिया, लेकिन मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया। इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर आकर मैंने वर्कआउट शुरू किए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, तो इससे मयरिंग में मुझे बहुत ये फ़ायदा हुआ इसका। और ये देखें जी, ये वो क्या कहते हैं, वो उधेड़ने वाला जो होता है ना उधेड़ना ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, अल्लाह जाने। अच्छा जी, ये छोटा सा सीज़र, इसमें कुछ बटन्स हैं। अक्सर जो है ना कोट वगैरह के या कुछ इस तरह के बटन्स उतर जाते हैं, और वो ब्लैक कलर के ही होते हैं, तो इसमें वो बटन्स वगैरह हैं। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई। ये सीज़र छोटा सा, और ये वो जो निशान लगाने के लिए होता है। ये एक मेरी जादू की डब्बी वो है। अच्छा, इसने मुझे वैसे काम भी बहुत दिया, बहुत बार इसने मुझे काम दिया। मेरे हस्बैंड के यहाँ का गर्म कोट था, उन्होंने यहीं से परचेज़ किया होता, तो उसके बटन उतर गए थे, तो वो बुरा लगता था। ऑब्वियस है वो बंद भी नहीं होता था, सर्दी में तो बगैर बंद किए आपका काम नहीं चलता। तो फिर मुझे इस डब्बी ने बहुत फ़ायदा दिया, 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो मैंने इसमें से जो है वो ब्लैक थ्रेड लेके, ब्लैक बटन ही होते हैं, तो वो फिर मैंने उससे जो है ना वो दोबारा से लगाए।
तो ये मेरी डब्बी जो है ना वो बड़ी कारआमद है। अच्छा, दूसरी बात जो आप अब मैं वो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैं नहीं लाई थी और वो मैं पीती भी नहीं। जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है वो वहाँ से एक सॉस पैन लेकर आएँ जो सिल्वर स्टील का होता है, क्योंकि चाय अक्सर उबल जाती है बेध्यानी में भी नहीं, काम शाम करते रहते हैं, नहीं कभी पता लगता। तो वो जो सॉस पैन जो है ना उसको साफ़ करना आसान हो जाता है, या स्टील का साफ़ करना, स्टील का तो फिर भी साफ़ करना मुश्किल होता है, सिल्वर स्टील का साफ़ करना आसान होता है। यहाँ पर हर चीज़ नॉन स्टिक की मिलती है, तो इसलिए जो चाय लवर है ना वो ये सॉस पैन लेकर आएँ। दूसरी बात, मुझे 4 महीने हो गया जर्मनी में ढूंढते हुए, मुझे बिल्कुल नहीं मिली। आटा गूंदने के लिए जो परात होती है वो अपनी साथ लेकर आएँ। अच्छा जी, तो वो आटा गूंदने वाली परात या जो भी कुछ कहते हैं, मुझे वो यहाँ नहीं मिली, तो मुझे फ्राइंग पैन में गूंदना पड़ता है। एक लोग बाउल में भी वैसे उसको आटा गूंद लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं गूंदता भी। मेरे लिए जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी और खुली चीज़ होनी चाहिए जिसमें मुझे आसानी होती है। अच्छा, एक और चीज़ के एशियन ड्रेसेस लेकर आए। मैं कुछ इस तरह के वेदर में आई थी, लाइक मैं अक्टूबर में आई थी जब पाकिस्तान में बहुत गर्मी थी, वहाँ पर सर्दी के ड्रेसेस आए नहीं थे। यहाँ पर मैं आई, इटली में आई तो गर्मी थी, तो गर्मी के मैं लॉन के ड्रेसेस लेकर आई थी, वो मेरे चल गए। लेकिन जर्मनी में आई तो सर्दी हो गई, यहाँ पे मुझे एशियन ड्रेसेस कहीं भी नहीं मिले। 4 मंथ्स हो गए हैं मुझे रहते हुए। मुझे एशियन ड्रेसेस ऑनलाइन हैं, लेकिन ऑनलाइन इतने एक्सपेंसिव होते हैं। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, तो एक मैंने फ्रॉक देखी तो वो 60 यूरो की, 60 यूरो का आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी करेंसी में, तो वो इतने में तो इंसान वहाँ से आराम से 2 अच्छे सूट ले सकता है ब्रांड के। तो ठीक है, यहाँ पे वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और आते के साथ आप ये सब जो है ना वो टशन नहीं कर सकते हैं। फैमिली के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। अच्छा, इन मेडिसिन से मुझे एक बात और याद आई कि जो कोई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, वो अपनी ये मेडिसिन साथ लेकर आए। यहाँ पे आते के साथ आपका मेडिकल नहीं कार्ड वगैरह नहीं बनता, इमरजेंसी आपको वैसे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो थोड़ा जब तक आपके डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कंप्लीट होते, तब तक आपकी मेडिसिन आपके पास आपके पास उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप उनको यूज़ कर सकें। ऑन द सीरियस नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोगों को शुगर और बीपी का मसला होता है, या कोई थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है लेडीज़ में थायराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन चीज़ों की मेडिसिन अपने साथ रख कर लाएँ। एशियन ड्रेसेस भी लेकर आएँ, क्योंकि आप नॉर्मली यहाँ पे ट्राउज़र शर्ट्स पहन सकते हैं, सब कुछ पहन सकते हैं आप लॉन्ग कोट्स के साथ, लेकिन जब आपने नमाज़ पढ़नी होती है तो वो सबसे बड़ा मसला होता है। मेरे पास सिर्फ 2 से 3 कुर्ते थे मेरे सर्दियों के, जो मैंने पहले से ही परचेज़ किए हुए थे और वो न्यू रखे हुए थे, मैं वही लेकर आई। अब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, या तो मैं वो पहन कर पढ़ती हूँ। दूसरा, अगर मैं मतलब कभी ऐसा हो कि वो सारे जो है वॉश होने वाले हैं, तो फिर मैंने अबाया एक रखा था, अबाया वैसे ही मैंने रख लिया, तो मैं वो अबाया वेयर करके पढ़ती हूँ। क्योंकि ऑब्वियस है, आप यहाँ पे जो शर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली घुटनों से ऊपर होती हैं, लेकिन नमाज के लिए जो हुक्म है वो यही है, और औरत के कपड़े जो हैं वो घुटनों से नीचे होने चाहिए, और बाजू जो हैं वो फुल स्लीव्स होने चाहिए। इस वक्त भी देखें, मैंने ये कुर्ता पहना हुआ, लेकिन इसके बाजू फुल स्लीव्स नहीं है, तो इसलिए मुझे अबाया पहन के नमाज़ पढ़नी होती है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। साथ अपना कुरान पाक लेकर आएँ, जो लोग डेली बेसिस पे पढ़ते हैं या जब कभी भी पढ़ते हैं। मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना कभी तो खोलते ही होंगे, अगर डेली भी नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे आते के साथ जो है ना वो हम अपने मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मेरा जो कुरान पाक था ना वो 16 लाइन्स वाला था और कलरिंग था। तो यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा टर्किश का होता है, वो ब्लैक एंड वाइट में मिलता है या वाइट में, तो आप अपने अपने वो उसकी राइटिंग के उसके पैटर्न के यूज टू हुए होते हैं। तो मैं वहाँ से अपना कुरान पाक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मैं अब कितनी भी चीज़ें गिनवाती जाऊँ वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको साथ लेकर आनी पड़ती हैं। उसके लिए मतलब जो डॉक्यूमेंट साथ रखने पड़ते हैं वो एक सबको ही पता होगा, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ये आज के लिए थी कि बच्चे के साथ ट्रैवल करते हुए आपको कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मेडिसिन लेकर आनी चाहिए, अपना जो है वो पॉलर का सिस्टम लेकर आना चाहिए, जो भी आप अपनी स्किन केयर करते हैं वो वाली। तीसरा, ये जादू की डब्बी लेकर आनी चाहिए ठीक है। चौथा, आपको एशियन ड्रेसेस लेकर आने चाहिए। फिफ्थ, आपको जो है वो कुरान पाक अपना साथ रखना चाहिए, और मैनी मोर थिंग्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरे जहन में था वो चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है इस वीडियो में कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।